तो इतिहास गवाह है कि मजबूर और लाचार लोगों को दुनिया सताती है, बल्कि ताकतवर लोगों के दुनिया कतरा कर निकल जाती है। और ये कहानी बिल्कुल सच होती है हमारे इस महाकुंभ में, जो देश विदेश से आ रहे लाखों करोड़ों साधु संतों में से एक ऐसे बाबा जो कांटे वाली बाबा के नाम से मशहूर है, जो कांटे का बिस्तर लगाकर उसके ऊपर सो जाते हैं, उसके ऊपर लेट जाते हैं और न केवल किसी से जबरदस्ती करते हैं, न किसी से पैसे मांगते हैं, न किसी से भीख मांगते हैं, और अपने मस्त उन कांटों के बिस्तर पर लेट कर डमरू बजाते रहते हैं। और उनकी इस तपस्या और उसके दर्द और कष्ट को महसूस कर लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उनको 10, 5, 2, 10, 20, 30, 40 रुपए देकर चले जाते हैं। लेकिन उनके 10, 20, 40, 50 की कमाई को देखकर एक लड़की वहां पर आती है और उनको उनके पाखंड के बारे में बताती है। कहती है कि तुम साधु संत तो है ही नहीं, तुम तो पैसे कमाने के लिए साधु का भेष धारण कर रखे हो और यहाँ पर ढोंग रच रहे हो, लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हो। लेकिन फिर वो लड़की न केवल वीडियो उनका बनाती है, बल्कि वहां पर कई सारे लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं। वो सभी लोग कहने लगते हैं चिल्लड़ को मुझे दीजिए, मैं इनको नोटों में कन्वर्ट करा देती हूँ और बैंक में डिपॉजिट करा देती हूँ, और उस लड़की वहां से उनको भगा देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली ये बात है कि यहाँ पर जहाँ पर एक और पूरे महाकुंभ में फर्जीवाड़ा बाबाओं की पीछे पूरी भारतीय मीडिया, न केवल यूट्यूबर बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया क्रिएटर, सभी फ्रॉड बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, जो असल मायने में बाबा है ही नहीं, उनके पीछे भाग रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में अपनी तपस्या और कठिन परिश्रम के कारण कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो उनसे जलन हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद 3, 4, 5 हज़ार दिन के अगर कमा रहा है तो इससे वो बहुत ज़्यादा करोड़पति बन जाएगा, अमीर बन जाएगा। और वो लड़की यहाँ तक भी कहती है कि अगर आप साधु संत हो तो आपको पैसों की क्या आवश्यकता है। भाई अगर इस लड़की को कोई समझाए, साधु या संत हो या फिर कोई आम आदमी हो या फिर कोई वीआईपी आदमी हो, सबको पेट भरने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, और खाने की आवश्यकता होती है तो खाना फ्री में तो मिल नहीं जाएगा, खाना खाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर वो 2, 4, 10, 20, 50, 60 रुपए कोई उनको देता है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही भाई। अगर आप भी कांटों पर लेट कर अपने आप को तपा सकते हो, अपने दर्द को महसूस कर सकते हो, तो आप भी लेट जाइए और आपको भी अच्छे पैसे मिलेंगे वहां पर लेटने से। आमतौर पर जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अगर कोई एक कांटा घुसता है तो हम इतने ज़्यादा दर्द और पीड़ा से करा उठते हैं, वहाँ पर वो बाबा तो लाखों हजारों करोड़ कांटों के ऊपर लेटे हुए होते हैं। भले ही वो बाबा ना हो, लेकिन वो व्यक्ति किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, किसी से अंदर भ्रम नहीं फैला, किसी को गुमराह नहीं कर रहा है। वो अपनी कला को दिखा रहा है, अपने कांटों के ऊपर लेट कर अपने दर्द को बयां कर रहा है। वो उस कष्ट को झेल रहा है कांटों के ऊपर बैठकर। अगर उसको कोई अपनी इच्छा से स्वेच्छा से 10, 5, 20, 50, 100 रुपए देता है तो उसमें किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करें ताकि ये लड़की जिसने बदतमीजी की, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। क्योंकि इन जैसे छोटे मोटे क्रिएटर, मैं नहीं कहता ये बड़े यूट्यूबर या इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग, ताकि और ज़्यादा लोगों को परेशान कर सके जो खुद पे दम पर कुछ कर रहे हैं, वो साफ साफ जाहिर हो रहा है उस व्यक्ति की आंखों के अंदर जो उसकी पीड़ा नजर आ रही है। वो अपने सिक्कों को कैसे बटोरने लगा, जिन सिक्कों को लेकर वो लड़की कह रही है उनको छुटाना चाहती है, कह रही है कि ये मुझे दीजिए, मैं बैंक में डिपॉजिट कराती हूँ। ये अपने रील के लिए किसी और को तकलीफ पहुंचा रही है। ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर जरूर होनी चाहिए। आप लोगों को क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं।